हम अक्सर सोचते हैं कि बाइबल की कुछ कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए हैं। संडे स्कूल में हमने एक छोटे कद के आदमी के बारे में सुना जो भीड़ में पीछे रह गया और यीशु को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। हमने इसे एक प्यारी सी कहानी समझा और आगे बढ़ गए। लेकिन ठहरिए, क्या ये सचमुच सिर्फ एक नाटे आदमी की कहानी है या ये उस इंसान की कहानी है जिसके पास सब कुछ है, नाम, पैसा, ताकत, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन गूंजता रहता है? अगर आज आपकी जिंदगी में कामयाबी है पर सुकून नहीं, पैसा है पर शांति नहीं, तो शायद ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, आपका आईना है। क्योंकि आज हम यरीहो शहर के उस प्रधान की बात करेंगे, जक्कई की, जिसकी एक मुलाकात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो आइए लगभग 2000 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पेड़ पर चढ़ा आदमी अनंत काल के लिए ऊंचा उठा दिया गया। यदि आप सच में इस कहानी के गहरे रहस्य को जानना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन या हालेलुया लिख दीजिए। जगह है यरीहो। बाइबल में इसे खजूरों का नगर कहा गया है, लेकिन उस समय का यरीहो कोई धूल भरा छोटा मोटा गांव नहीं था। जरा अपनी कल्पना की आंखों से देखिए, ये उस जमाने का लास वेगस या दुबई था। ये व्यापार का केंद्र था। यहाँ की हवा में पैसों की खुशबू थी। यहाँ बालसम के बगीचे थे जिनका इत्र दुनिया भर में राजा महाराजाओं के महलों में जाता था। यहाँ हेरोदे राजा का शीतकालीन महल था। सड़कें चौड़ी थीं, बाजार सजे हुए थे और यहाँ से गुजरने वाला हर कारवां, हर व्यापारी अपने साथ भारी टैक्स लेकर आता था। और इस सोने की खान, इस पैसों के समुद्र के ठीक बीच में बैठा था एक आदमी, जक्कई। बाइबल उसका परिचय बहुत ही अजीब तरीके से देती है। लूका अध्याय 19 में लिखा है कि वो सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर नहीं था, वो प्रधान टैक्स कलेक्टर था, यानी वो उस पूरे माफिया का बॉस था। इस बात की गहराई को समझिए। उस समय इजराइल रोम की गुलामी में था और रोमनों का टैक्स वसूलने का तरीका बहुत क्रूर था। वे बोली लगाते थे। जो आदमी कहता था कि मैं इस इलाके से रोम को सबसे ज्यादा पैसा निचोड़ कर दूंगा, उसे ही ठेका मिलता था। जक्कई ने वो बोली जीती थी। उसने रोम सरकार से वादा किया था कि वो अपने ही यहूदी भाइयों से, अपने ही लोगों से पाई पाई वसूल करेगा। वो एक ऐसा सिस्टम था जहां दया के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर किसी गरीब किसान के पास देने को पैसा नहीं होता तो उसकी जमीन छीन ली जाती, उसके बैल खोल लिए जाते। और जक्कई इस पूरे सिस्टम के शीर्ष पर बैठा था। वो रोमनों का सबसे वफादार कुत्ता था, लेकिन अपने लोगों के लिए वो एक गद्दार था। एक ऐसा गद्दार जिसने अपनी आत्मा का सौदा करके अपनी जेबें भरी थीं। और नतीजा क्या हुआ? वो अमीर बन गया, बहुत अमीर। जरा उसकी जिंदगी के बारे में सोचिए। उसके पास यरीहो के सबसे पॉश इलाके में सबसे आलीशान घर रहा होगा। उसके रसोइये दुनिया का बेहतरीन खाना बनाते होंगे। उसके कपड़े मिस्र के सबसे महंगे मलमल के होंगे। उसके पास सेवकों की फौज होगी जो उसके इशारे पर दौड़ पड़ती होगी। दुनिया की नजर में जक्कई सफल था। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसके लिए लोग आज दिन रात भाग रहे हैं, पावर, पैसा, पोजीशन। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। कामयाबी की एक बहुत बुरी आदत होती है। ये दूर से जितनी चमकदार लगती है, पास जाने पर उतनी ही ठंडी और अकेली होती है। जक्कई जब अपने घर से बाहर निकलता होगा तो क्या होता होगा? जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। वो रेशमी कपड़े पहनकर बाजार से गुजर रहा है। भीड़ उसके लिए रास्ता तो छोड़ देती है, लेकिन आदर से नहीं, डर से। जैसे ही वो गुजरता है, पीछे खड़ी औरतें अपने बच्चों को अपनी छाती से लगा लेती हैं और कहती हैं, देखना मत उसकी तरफ, वो पापी है। बुजुर्ग उसे देखकर थूक देते हैं। दुकानदार उसे सलाम तो ठोकते हैं, लेकिन उनकी आंखों में नफरत की आग जल रही होती है। उसे किसी दावत में नहीं बुलाया जाता। सिनेगॉग यानी आराधनालय में उसके लिए दरवाजे बंद हैं। धर्मगुरु उसे अछूत मानते हैं। उसके पास पैसा तो है, पर उसके साथ बैठकर हंसने वाला कोई दोस्त नहीं है। उसके पास बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल है, लेकिन उस पर सन्नाटा है। क्या आप उस सन्नाटे को सुन सकते हैं? ये वही सन्नाटा है जो आज हम में से बहुत से लोग महसूस करते हैं। हम कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हम बड़े घर बनाते हैं, हम सोशल मीडिया पर अपनी परफेक्ट लाइफ की फोटो डालते हैं, लेकिन रात को जब हम तकिए पर सिर रखते हैं तो एक सवाल हमें घूरता है, क्या बस यही है जिंदगी? क्या इसी के लिए मैं इतना दौड़ा था? जक्कई का दिल एक सोने का पिंजड़ा बन चुका था। वो जानता था कि वो गलत है। वो जानता था कि उसके लोगों के आंसू उसके खजाने में जमा है। वो शायद रात भर करवटें बदलता होगा, ये सोचकर कि क्या कभी उसे माफी मिल सकती है, क्या कभी उसे कोई गद्दार के अलावा किसी और नाम से भी बुलाएगा। तभी यरीहो की हवाओं में एक खबर फैलती है, यीशु आ रहे हैं। ये नाम, नासरत का यीशु, जक्कई ने जरूर सुना होगा। उसने सुना होगा कि इस रब्बी ने गलील में क्या किया। उसने सुना होगा कि ये रब्बी सिर्फ बीमारों को चंगा नहीं करता,
बल्कि ये पापियों के साथ खाना भी खाता है। उसने शायद अपने ही विभाग के एक और टैक्स कलेक्टर मत्ती यानी लेवी के बारे में सुना होगा, जिसे इस यीशु ने अपना शिष्य बना लिया था। जरा सोचिए जक्कई के दिल की धड़कन उस वक्त क्या रही होगी। एक उम्मीद की किरण जागी होगी कि अगर उसने मत्ती को नहीं ठुकराया तो शायद मेरे लिए भी कोई गुंजाइश हो। लेकिन फिर एक समस्या थी, भीड़। यीशु अकेले नहीं आ रहे थे, उनके साथ हजारों की भीड़ थी, और वो भीड़ जक्कई से नफरत करती थी। वो भीड़ एक दीवार बनकर खड़ी थी। आप कल्पना कर सकते हैं उस नजारे की। जक्कई, जो कि कद में नाटा था, भीड़ के पीछे खड़ा होकर एड़ियां उठा उठाकर देखने की कोशिश कर रहा है। वो किसी को धक्का देता है तो कोई उसे कोहनी मार देता है। हट पीछे, पापी कहीं के, तुझे कोई हक नहीं है उस पवित्र नबी को देखने का। उस दिन जक्कई को अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपने रसूख का असली सच समझ आया। उसका पैसा उसे उस भीड़ में 1 इंच जगह नहीं दिला सका। वो समाज से इतना कट चुका था कि लोग उसे धक्का देकर खुश थे। तब जक्कई ने कुछ ऐसा किया जो उस समय के कल्चर में अकल्पनीय था। मिडिल ईस्टर्न कल्चर में एक अमीर, बुजुर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्ति कभी दौड़ता नहीं है। दौड़ना गुलामों का काम था। दौड़ते समय कपड़े ऊपर उठाने पड़ते थे, जिससे पैर नंगे हो जाते थे। ये बेहद शर्मनाक माना जाता था, अपनी गरिमा यानी डिग्निटी खोने जैसा था। लेकिन उस दिन जक्कई के अंदर की प्यास उसकी शर्म से बड़ी हो गई थी। उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उसने ये नहीं सोचा कि मैं प्रधान हूं, मेरा मजाक उड़ेगा। नहीं, उसने अपनी महंगी रोब उठाई और वो दौड़ा। जरा उस दृश्य को देखिए। यरीहो का सबसे अमीर आदमी पागलों की तरह धूल भरी सड़क पर दौड़ रहा है। बच्चे उस पर हंस रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। वो भीड़ से आगे निकल गया और फिर उसने हद ही कर दी। वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर का पेड़, ये कोई शाही पेड़ नहीं था। इसके फल गरीबों का खाना माने जाते थे। इसकी डालियां टेढ़ी मेढ़ी और इसके फल चिपचिपे होते थे। लेकिन जक्कई ने अपनी रेशमी पोशाक की परवाह नहीं की। वो उस पेड़ की डालियों के बीच जाकर छिप गया, पत्तों की आड़ में। क्यों? क्या सिर्फ एक झलक देखने के लिए? क्या सिर्फ जिज्ञासा थी? नहीं दोस्त, जब कोई इंसान अपनी सारी इज्जत दांव पर लगा देता है तो वजह सिर्फ जिज्ञासा नहीं होती, वो तड़प होती है, वो डेस्परेशन होती है। वो उस पेड़ पर इसलिए चढ़ा क्योंकि उसे लगा कि जमीन पर उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। उसे लगा कि शायद दूर से ही सही, अगर मैं उस पवित्र इंसान को देख लूं तो शायद मेरे अंदर का ये शोर शांत हो जाए। वो छिपना चाहता था। वो चाहता था कि वो यीशु को देख ले, लेकिन यीशु उसे न देखें, क्योंकि उसे डर था, अगर उस नबी ने मेरी तरफ देखा तो वो मेरी गंदगी देख लेगा, वो जान जाएगा कि मैंने क्या किया है। तो अब जक्कई पेड़ पर बैठा है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। नीचे से भीड़ का शोर पास आता जा रहा है। धूल का गुबार उठ रहा है। कदमों की आहट तेज हो गई है। वो पत्तों के बीच से झांक रहा है। उसकी सांसें अटकी हुई हैं। उसे नहीं पता कि अगले ही पल ब्रह्मांड का रचयिता, पूरी कायनात का मालिक ठीक उसी पेड़ के नीचे रुकने वाला है। उसे नहीं पता कि वो सिर्फ एक तमाशा देखने नहीं आया है, बल्कि वो खुद एक तमाशा बनने वाला है, परमेश्वर के अनुग्रह का तमाशा। लेकिन क्या यीशु वाकई एक ऐसे आदमी के लिए रुकेंगे जिसने गरीबों का खून चूसा है? क्या परमेश्वर की नजर ऐसे बेईमान पर पड़ेगी? यही तो रहस्य है। दरअसल हम सब भी तो जक्कई हैं। हम भी अपनी अपनी कामयाबियों, अपनी अपनी व्यस्तताओं या शायद अपनी शर्मिंदगी के पेड़ों पर चढ़े बैठे हैं। हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम छिपे हुए हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देख सकता या देखना नहीं चाहता। लेकिन दोस्त, कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि यीशु यरीहो से गुजरने के लिए नहीं आए थे। वो तो एक अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, एक ऐसी मुलाकात जो अनंत काल से तय थी। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि जब परमेश्वर की पवित्र आंखें एक पापी की आंखों से मिलती हैं तो क्या होता है? क्योंकि वो नजर सब कुछ जलाकर राख कर देती है और फिर सब कुछ नया कर देती है। और फिर वो पल आया। सैकड़ों पैरों की चाप जो एक तूफान की तरह बढ़ रही थी, अचानक थम गई। धूल का गुबार अभी हवा में ही था। शोर शराबा जो कानों को फाड़ रहा था, एक झटके में सन्नाटे में बदल गया। भीड़ के लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे थे, ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ, जुलूस क्यों रुक गया, क्या कोई हादसा हो गया, क्या यीशु थक गए? लेकिन यीशु थके नहीं थे, वो रुके थे। जरा इस रुकने यानी पॉज की अहमियत को समझिए। बाइबल के विद्वान बताते हैं कि ये यीशु की यरीहो की अंतिम यात्रा थी। उनका चेहरा यरूशलेम की ओर था।
उन्हें वहां जाना था, गिरफ्तार होना था, कोड़े खाने थे और अंत में क्रूस पर चढ़ना था। पूरी मानव जाति का पाप अपने कंधों पर उठाने का समय नजदीक आ रहा था। उनके पास एक एक मिनट कीमती था। वो एक मिशन पर थे। पूरी दुनिया का भविष्य उनके अगले कदमों पर टिका था। फिर भी वो रुक गए। क्यों? एक नाटे आदमी के लिए, एक ऐसे आदमी के लिए जिसने अपने ही देश को बेचा था, एक ऐसे इंसान के लिए जिसे समाज ने कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया था। हाँ मेरे दोस्त, यही परमेश्वर के राज्य का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत व्यस्त है। हम सोचते हैं कि वो ब्रह्मांड को चलाने में, तारों को संभालने में इतना उलझा हुआ है कि उसे मेरी छोटी सी समस्याओं, मेरे अकेलेपन, मेरे आंसुओं की परवाह नहीं होगी। लेकिन यरीहो की उस सड़क पर यीशु ने साबित कर दिया कि भीड़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर की नजर हमेशा एक यानी द वन पर होती है। वो भीड़ को नहीं बचाते, वो व्यक्तियों को बचाते हैं। वो 99 भेड़ों पर छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ के लिए रुक जाते हैं। भीड़ सांस रोके देख रही थी। यीशु की नजरें दाएं बाएं नहीं भटकी। उन्होंने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उनकी आंखें सीधे गूलर के उन घने पत्तों को भेदती हुई उस डरे हुए आदमी की आंखों से मिल गईं। कल्पना कीजिए जक्कई की हालत की। उसका दिल मुंह को आ गया होगा। वो तो छिपने आया था, वो तो तमाशबीन बनकर आया था। उसे उम्मीद थी कि वो एक सुरक्षित दूरी से भगवान को देख लेगा और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाएगा। लेकिन अब वो पकड़ा गया था। वो स्पॉटलाइट में था। वो शायद डर से कांपने लगा होगा। उसने सोचा होगा, अब ये रब्बी मुझे सबके सामने डांटेगा। अब वो कहेगा, ए पापी, नीचे उतर, तुझे शर्म नहीं आती? तूने गरीबों का खून चूसा है, तेरा न्याय आ गया है। लेकिन जो शब्द यीशु के मुंह से निकले, उन्होंने न सिर्फ जक्कई को बल्कि वहां खड़े हर एक धार्मिक व्यक्ति को हिलाकर रख दिया। यीशु ने कहा, जक्कई रुकिए। उन्हें उसका नाम कैसे पता था? यीशु अजनबी थे। वे पहली बार यरीहो से गुजर रहे थे। उन्होंने किसी से नहीं पूछा था कि वो पेड़ पर कौन बैठा है। फिर भी उन्होंने उसे नाम से बुलाया। ये कोई छोटी बात नहीं है। बाइबल में जब परमेश्वर किसी का नाम लेते हैं तो उसका मतलब है कि वो उसे अनंत काल से जानते हैं। जक्कई को लगा था कि वो एक अनजान चेहरा है, लेकिन यीशु उसे तब से जानते थे जब वो अपनी मां के गर्भ में था। और मजे की बात यह है कि जक्कई नाम का हिब्रू अर्थ होता है शुद्ध या निर्दोष। जरा इस विडंबना को देखिए। पूरा शहर उसे गद्दार, चोर, कुत्ता और पापी कहकर बुलाता था। शायद जक्कई खुद भी अपना असली नाम भूल चुका था। उसे याद भी नहीं होगा कि आखिरी बार किसने उसे प्यार से जक्कई कहा था। लेकिन यीशु ने भीड़ की दी हुई पहचान को नहीं देखा। उन्होंने उस गंदगी को नहीं देखा जो जक्कई के ऊपर जमा थी। उन्होंने उस हीरे को देखा जो कीचड़ के नीचे दबा था। उन्होंने उसे पापी कहकर नहीं, बल्कि उसके भविष्य के नाम से, उसकी असल पहचान से पुकारा। जक्कई, ओ शुद्ध जन। ये अनुग्रह का पहला धमाका था। परमेश्वर हमें हमारे वर्तमान हालात से नहीं, हमारी उस क्षमता से बुलाते हैं जो उन्होंने हमारे अंदर रखी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली झटका तो अब लगने वाला था। यीशु ने आगे कहा, झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या मैं तेरे घर आ सकता हूं या अगर तुझे बुरा न लगे तो। नहीं, उन्होंने कहा, मुझे रहना अवश्य है। आई मस्ट स्टे। ग्रीक भाषा में यहां डेई शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ये एक ईश्वरीय जरूरत है। मानो पूरी कायनात का संतुलन इसी बात पर टिका था कि आज रात परमेश्वर उस पापी के घर खाना खाएं। उस समय के यहूदी कल्चर में किसी के घर जाने का मतलब था मैत्री की मोहर, सील ऑफ फ्रेंडशिप। अगर आप किसी के साथ रोटी तोड़ते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हम एक हैं। फरीसियों और धर्मगुरुओं के लिए ये एक तमाचा था। उनके नियम कहते थे कि अगर आप किसी पापी के घर जाते हैं, उसके बर्तन में खाते हैं, उसकी छत के नीचे सांस लेते हैं, तो आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। पवित्रता का नियम था दूरी बनाए रखो। लेकिन यीशु का नियम अलग था। उनका नियम था प्यार जो दूरी को मिटा दे। यीशु ने जक्कई से ये नहीं कहा, जक्कई पहले नीचे उतरो, फिर मंदिर जाओ, अपने पापों की माफी मांगो, जो पैसा चुराया है उसे वापस करो, गंगा नहा कर आओ, और जब तुम पवित्र हो जाओगे तब मैं तुम्हारे घर आऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, मैं आज आ रहा हूं, जैसे हो वैसे ही, उसी गंदगी के साथ, उसी भ्रष्टाचार के साथ, उसी शर्मिंदगी के साथ। तुम बस दरवाजा खोलो, सफाई मैं खुद कर लूंगा। यही वो बात है जो ईसाई धर्म,
क्रिश्चियनिटी को दुनिया के बाकी सभी धर्मों और दर्शन शास्त्रों से अलग करती है। दुनिया कहती है अपने आप को सुधारो, तब भगवान तुम्हारे पास आएंगे। यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे पास आऊंगा और मेरा आना ही तुम्हें सुधार देगा। जक्कई उस पेड़ से कैसे उतरा होगा? बाइबल कहती है वो तुरंत उतरा और आनंद से उतरा। जरा उस दृश्य को स्लो मोशन में देखिए। एक पल पहले वो डर से कांप रहा था और अगले ही पल वो अपनी इज्जत की परवाह किए बिना पेड़ की डालियों से कूदता फांदता नीचे आ रहा था। उसके कपड़े शायद फट गए होंगे, हाथों में खरोंचे आई होंगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो सालों से गायब थी। वो नीचे उतरा और यीशु के पैरों में गिर पड़ा होगा। नहीं, माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि उस स्वीकार्यता को गले लगाने के लिए जो उसे मिली थी। उसने यीशु को अपने घर ले जाने का रास्ता दिखाया। लेकिन यहां हमें एक पल के लिए रुकना होगा और एक बहुत ही गहरे सवाल का सामना करना होगा। क्या होता अगर प्रभु यीशु उस पेड़ के नीचे न रुकते? जरा सोचिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। अगर यीशु बाकी धार्मिक गुरुओं की तरह अपनी पवित्रता बचाने के लिए जक्कई को अनदेखा करके निकल जाते तो क्या होता? जक्कई पेड़ पर ही बैठा रह जाता। शाम होती, भीड़ चली जाती। वो धीरे से नीचे उतरता, अपने आलीशान खाली महल में वापस जाता। वो अभी भी अमीर होता, उसके पास अभी भी सत्ता होती, लोग अभी भी उससे डरते, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए मर चुकी होती। वो उस रात भी उसी बेचैनी के साथ सोता। वो शायद और ज्यादा कड़वा हो जाता। वो सोचता, देखा, भगवान भी मुझसे नफरत करता है, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। और वो शायद पहले से भी ज्यादा क्रूर बन जाता। लेकिन शुक्र है कि हमारा परमेश्वर अनदेखा करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो रुका, उसने अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम, अपनी धार्मिक छवि सब दांव पर लगा दी, सिर्फ एक खोए हुए बेटे को वापस लाने के लिए। जब यीशु जक्कई के साथ चलने लगे तो भीड़ का रुख बदल गया। जो लोग अभी तक होसन्ना गा रहे थे, अब उनके चेहरों पर तेवर बदल गए। हवा में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसा नबी है? क्या इसे पता नहीं कि वो आदमी कौन है? ये तो पापियों का यार बन गया है। लोग नाराज थे। वो उस परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे जो उनके दुश्मनों से भी प्यार करता था। उन्हें एक ऐसा मसीहा चाहिए था जो रोमनों को मार भगाए और गद्दारों को सजा दे। लेकिन उन्हें एक ऐसा मसीहा मिला जो गद्दारों के घर मेहमान बनकर जा रहा था। लेकिन असली राज तो अभी खुलना बाकी था। भीड़ सोच रही थी कि यीशु ने एक गलती कर दी है। वो सोच रहे थे कि जक्कई कभी नहीं सुधरेगा। वो सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक दावत है। लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। क्योंकि जब रोशनी अंधेरे कमरे में दाखिल होती है तो अंधेरे को भागना ही पड़ता है। जब परमेश्वर का महासागर एक छोटे से गंदे नाले में मिलता है तो नाला गंदा नहीं रहता, वो महासागर का हिस्सा बन जाता है। जक्कई के घर के उस बंद दरवाजे के पीछे अब कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे यरीहो के अर्थशास्त्र को हिलाकर रख देगा। एक ऐसा सौदा होने वाला था जहां एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को एक पल में लुटाने को तैयार हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि सच्चा परिवर्तन कैसा दिखता है? क्योंकि हम सिर्फ आंसू बहाने या भावनात्मक होने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो आपकी जेब, आपकी तिजोरी और आपके बैंक अकाउंट पर हमला करता है। दरवाजा खुल रहा है, चलिए अंदर चलते हैं। कल्पना कीजिए उस मंजर की। दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर की दुनिया, बाहर का शोर, बाहर की नफरत सब उस दरवाजे के पीछे छूट जाती है और अंदर एक अजीब सी शांति छा जाती है। लेकिन बाहर तूफान मचा हुआ था। बाइबल कहती है कि जब यीशु जक्कई के घर में दाखिल हुए तो सब लोग, ध्यान दीजिए, सिर्फ कुछ लोग नहीं बल्कि सब लोग कुरकुराने लगे। ये तो एक पापी के यहां मेहमान बनने गया है। जरा इस भीड़ की मानसिकता को देखिए। ये वही लोग थे जो कुछ पल पहले यीशु की जय जयकार कर रहे थे। ये वही लोग थे जो चमत्कार देखने के लिए बेताब थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के अनुग्रह ने उनकी धार्मिक सीमाओं को लांघा, उनका प्यार नफरत में बदल गया। हमें ये कड़वा सच समझना होगा। धर्म को हमेशा ये पसंद आता है जब बुरे लोगों को सजा मिलती है, लेकिन सुसमाचार तब चमकता है जब बुरे लोगों को गले लगाया जाता है। भीड़ चाहती थी कि यीशु जक्कई के घर पर पत्थर फेंके, लेकिन यीशु ने पत्थर नहीं, अपनी उपस्थिति दी। अब हम घर के अंदर चलते हैं। वहां क्या हो रहा होगा? जक्कई ने अपने सबसे बेहतरीन नौकरों को काम पर लगा दिया होगा। मेज पर सबसे अच्छे पकवान सजाए गए होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि जक्कई का ध्यान खाने पर नहीं था। उसकी आंखें बार बार यीशु के चेहरे पर टिक जाती होंगी। उसने आज तक सिर्फ लेना सीखा था,
छीनना सीखा था। उसकी पूरी जिंदगी का गणित था मेरा फायदा तुम्हारा नुकसान। लेकिन आज उसके सामने एक ऐसा इंसान बैठा था जिसने उससे कुछ नहीं मांगा, न टैक्स, न चंदा, न ही कोई सफाई, बस प्यार। वो खाना खाते हुए सोच रहा होगा, ये मुझे जानता है, ये मेरी हर काली करतूत जानता है, फिर भी ये मेरे साथ नमक और रोटी खा रहा है। दोस्तों, जब बिना शर्त वाला प्यार किसी पत्थर दिल इंसान से टकराता है तो वो पत्थर पिघलने लगता है। और यही वो पल था जब जक्कई के अंदर का बांध टूट गया। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। शायद कमरे में सन्नाटा छा गया होगा। चम्मच और प्लेटों की खनखनाहट बंद हो गई होगी। यीशु ने ऊपर देखा। जक्कई का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक नई ताकत थी, एक ऐसा संकल्प जो अभी अभी पैदा हुआ था। उसने जो कहा, उसने न सिर्फ उस कमरे को हिला दिया, बल्कि आने वाले युगों के लिए पश्चाताप की परिभाषा बदल दी। सुनिए उसके शब्द। हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। रुकिए, क्या आपने सुना उसने क्या कहा? हम अक्सर इस आयत को जल्दी में पढ़ जाते हैं, लेकिन चलिए आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यहूदी कानून तौरात बहुत स्पष्ट था। लेव्य व्यवस्था 6:1 से 5 के अनुसार अगर आपने किसी को ठगा है और आप पकड़े जाते हैं या खुद कबूल करते हैं तो आपको मूल रकम लौटानी होती थी और उसके ऊपर 20% यानी 5वां हिस्सा जुर्माना देना होता था। ये कानून था, ये न्याय था। लेकिन जक्कई ने कानून की किताब को फाड़कर फेंक दिया। उसने 20% नहीं कहा, उसने कहा चौगुना, यानी 400%। जरा गणित लगाइए। मान लीजिए उसने किसी से 10,000 रुपए ठगे थे। कानून कहता था 12,000 लौटा दो और तुम बरी हो। लेकिन जक्कई कह रहा था मैं 40,000 लौटाऊंगा। और उससे भी पहले उसने क्या कहा? मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को देता हूं। दोस्तों, ये कोई मामूली दान नहीं था, ये एक अमीर आदमी का दिवालियापन था। अगर वो अपनी आधी दौलत गरीबों को दे दे और बाकी आधी में से लोगों को 4 गुना लौटाने लगे तो उसके पास क्या बचेगा? शायद कुछ भी नहीं। वो शायद उसी स्थिति में आ जाएगा जहां वो गरीब किसान थे जिन्हें उसने लूटा था। लेकिन असली सच तो ये था कि उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। यही है सच्चे परिवर्तन का सबूत। अक्सर लोग कहते हैं मैं मसीह में आ गया हूं, मेरा दिल बदल गया है। हम चर्च में रोते हैं, हम गीत गाते हैं, हम हाथ उठाते हैं। ये सब अच्छा है, लेकिन जक्कई की कहानी हमें बताती है कि जब तक परिवर्तन आपके बटुए वॉलेट तक नहीं पहुंचता, तब तक वो शायद आपके दिल तक भी नहीं पहुंचा है। जक्कई ने यीशु से ये नहीं कहा कि प्रभु, मैं आज से बाइबल ज्यादा पढ़ूंगा या मैं अब सिनेगॉग रोज जाऊंगा। नहीं, उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना पैसा उठाकर परमेश्वर के कदमों में रख दिया। पैसा उसका भगवान था, पैसा उसकी सुरक्षा थी, पैसा उसका घमंड था, और उसी पैसे को उसने लात मार दी। क्यों? क्योंकि उसे असली खजाना मिल गया था। जब आपको हीरा मिल जाता है तो आप कंकड़ पत्थरों को अपनी मुट्ठी में जकड़ कर नहीं रखते, आप उन्हें छोड़ देते हैं। जक्कई का त्याग ये साबित कर रहा था कि अब उसका भरोसा सोने के सिक्कों पर नहीं, बल्कि उस बढ़ई के बेटे पर था जो उसके सामने बैठा था। सोचिए उस कमरे में मौजूद चेलों का क्या हाल हुआ होगा। पतरस, यूहन्ना, वे सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होंगे। कुछ ही दिन पहले एक धनी युवा राजकुमार यीशु के पास आया था। यीशु ने उससे कहा था अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दे। वो उदास होकर चला गया था क्योंकि उसे अपनी दौलत से प्यार था। लेकिन यहां एक कुख्यात पापी बिना यीशु के कहे अपनी मर्जी से सब कुछ लुटा रहा था, बिना किसी शर्त के। ये अनुग्रह की ताकत है। कानून कहता है देना पड़ेगा, इसलिए हम देते हैं। लेकिन अनुग्रह कहता है मैं देना चाहता हूं, इसलिए हम लुटा देते हैं। जब यीशु ने जक्कई का यह फैसला सुना तो उनके चेहरे पर कैसी मुस्कान आई होगी। ये एक चरवाहे की मुस्कान थी जिसे अपनी खोई हुई भेड़ मिल गई। यीशु ने खड़े होकर एक ऐतिहासिक घोषणा की, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। इन शब्दों पर गौर कीजिए। पहला शब्द आज। उद्धार भविष्य की बात नहीं है, ये मरने के बाद स्वर्ग जाने का टिकट नहीं है। ये आज की बात है, इसी पल की बात है। जिस पल आप अपने पाप से मुड़ते हैं, उसी पल स्वर्ग आपके घर में उतर आता है। दूसरा शब्द इस घर में। यीशु ने यह नहीं कहा कि जक्कई के दिल में उद्धार आया है, उन्होंने कहा इस घर में। क्यों? क्योंकि घर का मुखिया बदलता है। जब पिता बदलता है तो पूरा परिवार बदल जाता है। जक्कई का पैसा शापित था,
उसके बच्चों ने शायद हराम की कमाई की रोटी खाई थी, लेकिन आज जब उसने पश्चाताप किया तो वो श्राप टूट गया। अब उस घर में जो भी पैसा आएगा वो मेहनत और ईमानदारी का होगा। अब उस घर की दीवारों में डर नहीं बल्कि प्रार्थना गूंजेगी। अब उसके बच्चे अपने पिता को गद्दार नहीं बल्कि भक्त के रूप में देखेंगे। पाप एक संक्रामक बीमारी है जो पूरे परिवार को बीमार कर देती है, लेकिन उद्धार उससे भी बड़ी दवा है जो पूरे घराने को चंगा कर देती है। और तीसरा और सबसे गहरा शब्द, इब्राहिम का बेटा। ये समाज इसे क्या कहता था? रोम का कुत्ता, गद्दार, अशुद्ध। उन्होंने इसे अपने समाज से, अपने गोत्र से, अपने इतिहास से बेदखल कर दिया था। लेकिन यीशु ने उसे उसकी असली पहचान, आइडेंटिटी वापस लौटा दी। ये भी इब्राहिम का बेटा है। इसका मतलब था ये अब बाहर वाला नहीं है, ये परिवार का हिस्सा है, ये वारिस है। इसका भी परमेश्वर के वादों पर उतना ही हक है जितना किसी फरीसी या प्रधान याजक का। दोस्तों जरा सोचिए, उस रात जब जक्कई अपने बिस्तर पर लेटा होगा तो उसका बैंक बैलेंस शायद शून्य हो चुका होगा, उसकी तिजोरियां खाली हो चुकी होंगी, लेकिन उसका दिल इतना भरा हुआ था कि वो समा नहीं रहा था। सालों बाद वो पहली बार सुकून की नींद सोया होगा। बाहर भीड़ अभी भी बातें बना रही होगी, लोग अभी भी उसे शक की निगाह से देख रहे होंगे, लेकिन उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था उसे ब्रह्मांड के राजा ने अपना बेटा कह दिया था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सीधा आपकी और मेरी तरफ उंगली उठाता है। जक्कई ने तो अपनी दौलत लुटा दी, लेकिन हम अपनी मुट्ठी में क्या दबाए बैठे हैं? क्या हम भी भीड़ का हिस्सा हैं जो दूसरों को जज करते हैं, या हम जक्कई की तरह हैं जो यीशु के एक इशारे पर अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को तैयार हैं? लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा हिस्सा तो अब आने वाला है, क्योंकि यीशु ने ये सब क्यों किया? उन्होंने यरीहो का वो लंबा रास्ता क्यों तय किया? आखिर में उन्होंने अपना मिशन स्टेटमेंट दिया, एक ऐसा वाक्य जो पूरी बाइबल का निचोड़ है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको कभी भी ये शक नहीं होगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं या नहीं। तो चलिए इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम परमेश्वर के दिल की धड़कन को सुनेंगे। उस रात यरीहो में जक्कई के घर की मेज पर सिर्फ खाना नहीं परोसा गया था, बल्कि वहां सदियों पुराने एक सवाल का जवाब परोसा गया था। वो सवाल जो आदम के समय से हवा में गूंज रहा था, क्या परमेश्वर सचमुच हमारी परवाह करते हैं? जब यीशु ने जक्कई के उस भव्य लेकिन अब पवित्र हो चुके घर में खड़े होकर ये कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, लूका 19:10, तो उन्होंने सिर्फ एक वाक्य नहीं बोला, उन्होंने अपने दिल का नक्शा यानी मैप खोलकर रख दिया। जरा इस एक आयत के वजन को महसूस कीजिए, ये पूरी बाइबल का सार है। अगर आप बाइबल के पन्नों को निचोड़े तो उसमें से यही एक बूंद टपकेगी। यीशु ने ये नहीं कहा कि मनुष्य का पुत्र अच्छे लोगों को इनाम देने आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं धार्मिक लोगों को शाबाशी देने आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं खोए हुओं, द लॉस्ट को ढूंढने आया हूं। खोया हुआ शब्द, इसमें कितना दर्द और कितनी उम्मीद छिपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि खोया हुआ का मतलब है बुरा, पापी या बेकार। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, हम किसे खोया हुआ कहते हैं? हम कूड़े को खोया हुआ नहीं कहते, हम उसे फेंक देते हैं। हम कंकड़ पत्थरों को खोया हुआ नहीं कहते, हम खोया हुआ उसे कहते हैं जो कीमती होता है। जब आपका सोने का सिक्का गिर जाता है तब आप कहते हैं कि वो खो गया। जब आपका बच्चा मेले में हाथ छुड़ाकर भाग जाता है तब आप कहते हैं कि वो खो गया। जब यीशु जक्कई को खोया हुआ कहते हैं तो वे दरअसल ये कह रहे हैं कि ये आदमी जिसे तुम कचरा समझ रहे हो, ये मेरे पिता के लिए अनमोल है। ये गलत जगह पर है, गलत हाथों में है, लेकिन ये बेकार नहीं है। ये मेरा है और मैं इसे वापस लेने आया हूं। यही वो बात है जो आपके और मेरे लिए आज सबसे बड़ी उम्मीद है। हो सकता है समाज ने आपको नकार दिया हो सकता है आपने खुद को नकार दिया हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप बस खोए हुए हैं। और खोई हुई चीज को ढूंढने के लिए मालिक किसी भी हद तक जा सकता है। और ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र ढूंढने आया है। दुनिया के सभी धर्म कहते हैं कि इंसान भगवान को ढूंढ रहा है। वे कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ो, तपस्या करो, अच्छे काम करो, शायद तुम्हें भगवान मिल जाए। ये नीचे से ऊपर जाने की कोशिश है। लेकिन सुसमाचार, गॉस्पल, इसका ठीक उल्टा है। सुसमाचार कहता है कि भगवान इंसान को ढूंढ रहा है। जक्कई ने यीशु को नहीं ढूंढा था, उसे तो पता भी नहीं था कि उसे क्या चाहिए था। वो तो बस एक तमाशा देखने आया था। लेकिन यीशु उसे ढूंढते हुए आए थे। क्या आपको लगता है कि यरीहो के उस रास्ते से यीशु का गुजरना महज एक इत्तेफाक था? क्या वो गूलर का पेड़ वहां इत्तेफाक से उगा था? नहीं दोस्त,
वो सब एक योजना का हिस्सा था। वो डिवाइन अपॉइंटमेंट था। परमेश्वर की वफादारी को देखिए। वो एक ऐसे परमेश्वर नहीं है जो सिंहासन पर बैठकर हमारे सुधरने का इंतजार करते हैं। वो एक ऐसे परमेश्वर हैं जो अपनी राजसी पोशाक उतारकर कीचड़ में उतरते हैं, गलियों की खाक छानते हैं, बदबूदार जगहों पर जाते हैं और तब तक नहीं रुकते जब तक कि उनकी खोई हुई भेड़ मिल न जाए। यही वो परमेश्वर है जिसकी हमें आज जरूरत है। एक जिंदा परमेश्वर, एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे स्टेटस से नहीं डरता और हमारे पाप से घिनाता नहीं है। अब कहानी के इस आखिरी मोड़ पर मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। जक्कई की कहानी 2000 साल पहले खत्म हो गई। वो पेड़ शायद अब वहां नहीं है, वो घर शायद खंडहर बन गया होगा, लेकिन वो पेड़ आज भी यही है। हम में से हर कोई किसी न किसी पेड़ पर चढ़ा हुआ है। कुछ लोग सफलता के पेड़ पर चढ़े हैं, ये सोचकर कि अगर वे काफी ऊंचे चले जाएंगे तो उनका अकेलापन दूर हो जाएगा। कुछ लोग व्यस्तता के पेड़ पर चढ़े हैं ताकि उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज न सुननी पड़े। कुछ लोग धर्म और दिखावे के पेड़ पर चढ़े हैं, पत्तों के पीछे छिपे हुए हैं ताकि दुनिया को उनकी असलियत न दिखे। और कुछ लोग शर्मिंदगी के पेड़ पर चढ़े हैं। उन्हें लगता है कि वे इतने गिर चुके हैं कि अब नीचे उतरने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आज इसी वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, यीशु फिर से गुजर रहे हैं। ये वीडियो कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी यरीहो रोड है। भीड़ का शोर बहुत है, सोशल मीडिया का शोर, काम का दबाव, लोगों की राय, लेकिन उन सब के बीच में सब कुछ थम गया है। यीशु ठीक आपके पेड़ के नीचे रुक गए हैं। वो ऊपर देख रहे हैं। क्या आप उनकी नजरों को महसूस कर सकते हैं? वो आपको जज नहीं कर रहे। वो ये नहीं देख रहे कि आपने कल रात क्या गलती की। वो ये नहीं देख रहे कि आप कितने टूटे हुए हैं। वो आपकी आंखों में देख रहे हैं और कह रहे हैं, नीचे उतरा। अपने घुमंड के पेड़ से नीचे उतरा, अपनी शर्मिंदगी के पेड़ से नीचे उतरा। तुझे अब और छिपने की जरूरत नहीं है, तुझे अब और नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जानता हूं, मैं तेरा नाम जानता हूं, मैं तेरा दर्द जानता हूं। और उनका ऑफर आज भी वही है, आज मुझे तेरे घर में रहना है। वो जबरदस्ती दरवाजा नहीं तोड़ेंगे, वो चोर नहीं है, वो एक सज्जन यानी जेंटलमैन है। वो दरवाजे पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। कुंडी आपके हाथ में है, अंदर से। जक्कई के पास एक विकल्प था। वो पेड़ पर ही बैठा रह सकता था। वो कह सकता था, नहीं प्रभु, मैं बहुत पापी हूं, या लोग क्या कहेंगे, या मेरे पास समय नहीं है। अगर वो ऐसा करता तो इतिहास उसे कभी याद नहीं रखता। वो गुमनामी के अंधकार में खो जाता। लेकिन उसने जोखिम उठाया, उसने हाँ कहा। आज आपके पास वही विकल्प है। क्या आप अपनी इमेज बचाना चाहते हैं या अपनी आत्मा? क्या आप अपनी मुट्ठी में वो सब कुछ जकड़े रहना चाहते हैं जो आपको धीरे धीरे मार रहा है? वो नफरत, वो लालच, वो गुप्त पाप। या आप उसे छोड़कर उस आजादी को अपनाना चाहते हैं जो मसीह दे रहे हैं? याद रखिए, जब यीशु घर में आते हैं तो वो मेहमान बनकर नहीं आते, वो मालिक बनकर आते हैं। और जब वो मालिक बनते हैं तो वो घर की हर टूटी हुई चीज को, हर बिगड़े हुए रिश्ते को, हर खालीपन को अपनी महिमा से भर देते हैं। तो दोस्त, फैसला आपका है। पेड़ की डालियां सुरक्षित लग सकती हैं, लेकिन वो आपको कभी घर जैसा सुकून नहीं देंगी। जमीन पर आइए, यीशु वहां खड़े हैं, बाहें फैलाए। क्या आप आज उन्हें अपने घर, अपने दिल का दरवाजा खोलेंगे? क्योंकि वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, वो आज भी, अभी भी, इसी पल जीवित है। और वो आपके लिए रुके हुए हैं। बस एक कदम, सिर्फ एक हाँ, और आपकी कहानी भी जक्कई की तरह हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज इस घर में उद्धार आया है। क्या वो घर आपका हो सकता है?